राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। सत्संग की ये जो धार यहाँ चल कर के आज आई है, ये स्वामी जी महाराज आगरा से होकर के आई है। राधा स्वामी पंथ मेरे सतगुरु कहते थे कि ये कलाकंद और मिश्री है। शुद्ध निखालस है। ये उस अवस्था में जाकर के इसकी झलक मिलती है जब सब तरह की भक्ति चूक जाती है। ये जितना सत्संग आप देखते हैं, खास तौर पर उत्तरी भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, दूसरे राज्यों में, ये सारी जो सत्संग की धारा है ये स्वामी जी महाराज से निकली हुई है। स्वामी जी महाराज आगरा में हुए हैं। उनके गुरमुख शिष्य हुजूर शालिग्राम जी महाराज, जो अंग्रेजों के वक़्त में बड़े भारी अफसर होते थे, ये पूर्ण गुरु और गुरुमुख शिष्य का जब मेल होता है तो कोई नई चीज की रचना होती है। वहां से राधा स्वामी नाम प्रगट हुआ और वो धार जीवों की भलाई करने के लिए आज यहां तक आई है। वो ही धार है, बिजली वो ही है, लट्टू या बल्ब अलग अलग लग जाते हैं, टाइम के हिसाब से बल्ब बदल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जो पहले गुरु आए थे या पहले अवतार आए थे, पीर पैगंबर आए थे, वो तो अलग चीज थे। अगर बिजली की धार वाय है तो केवल एक शरीर की बदली होती है। काम बिजली की धार ने करना है। बल्ब पैदा हो जाते हैं समय की जरूरत के हिसाब से। जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से शिक्षा में बदली भी कर देते हैं। तो वो धार जो आगरा से उठ करके आई थी, वो ब्यास में चली गई। ब्यास से आगे सिरसा में धन धन सतगुरु में चली गई। और वो धार दिल्ली में चली गई रूहानी सत्संग में। और वो दिनोद से होकर के यहां तक आई। जिस धार या जिस छत्र छाया में बैठ करके आप सत्संग सुन रहे हैं, उसी धार की ये बढ़ाई है। तो सत्संग एक ऐसी चीज है, एक बहती सरिता है, बहती धारा है, जिसमें आदमी स्नान कर लेता है, पानी आता है, ताजगी देता और चला जाता है।
इसी प्रकार मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, बड़ी गरीबी में आए। कहते थे कि जब इतनी गरीबी थी कि मांगिया हुआ सीट भी नहीं मिलता था उनको, मांगी हुई लस्सी भी नहीं मिलती थी। क्यों? गरीबी ऐसी चीज होती है, कोई भी धमका देता है। लेकिन दादी की शिक्षा ऐसी महान थी, उन्होंने कहा कि बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका वो कुल मालिक, वो सर्व समर्थ होता है, वो सर्वमीत होता है, वो सबका मित्र है और सबके दिलों में बैठे हुए है वो। और उस सर्वमीत के साथ तू मित्रता कर ले, उसके साथ मेल कर ले, तो उसके साथ साथ जब चलेगा तो राज्य चलता है। तो पुत्र की भी इज्जत हो जाती है, पुत्र को भी सलाम लगते हैं कि बेटा अगर इस जलालत की जिंदगी से, गरीबी की जिंदगी से, इस दुख भरी जिंदगी से उभरना है तो उस परम मीत के साथ, उस सर्व शक्तिशाली के साथ, उस सर्व समर्थ के साथ मेल कर ले, फिर दुनिया अपने आप तेरे गिल्ला बोलेगी, तेरे साथ साथ चल देगी। और बात वही वही, कभी तप किया, कभी जप किया, घूमे। क्योंकि प्यास जो होती है वो खींच के ले जाती है आदमी को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच के ले जाती है। प्यास, तड़प, वियोग ऐसी चीज होती है, इसको मैं आत्मनिष्ठ धर्म कहता हूं। एक धर्म होता है परंपरागत धर्म। परंपरागत धर्म वो है, हम बैठे पाठ करा या मूर्ति की पूजा करी, तीर्थ नहा आए और आकर के अपने काम लग गए, उसमें प्यास नहीं जगती है, उसमें तड़प नहीं जगती है, वो खोज नहीं है, वो आत्मनिष्ठ धर्म नहीं है, वो परंपरागत धर्म है, वो मुर्दा धर्म है। जो आपके अंदर गति पैदा नहीं करता, उस बिजली की धार पैदा नहीं करता, तो मुर्दा धर्म हो जाता है। आत्मनिष्ठ धर्म वो होता है जब अंतर में जो प्यास लगती है, आदमी टक्कर खाता फिरता है। मेरे सतगुरु पैदल पैदल पाकिस्तान के बॉर्डर पे मस्ताना जी से मिलने के लिए पैदल, क्योंकि पैसे नहीं थे बस में चलने के लिए, सवारी करने के लिए। वो प्यास थी, अंदर में तड़प जगी कि उस आत्मा का दर्शन उस सर्व समर्थ के साथ किस तरह मिला जाए, उस परम मीत के साथ कैसे मिला जाए। सत्संगियों, प्रेमियों, मैं जब इस रास्ते पर आया तो सबसे पहले पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण दिमाग में एक कुरेद थी कि अध्यात्म क्या देता है आदमी को, क्या संसार को, दुखिया को क्या मिलता है इससे। अगर मिलता है तो मैं इस रास्ते पर चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं चलता इस। अगर आडंबर से भरा हुआ रास्ता है, लूट खसोट का रास्ता है, तो मैं नहीं चलता इस रास्ते पर। मेरे को ऐसा अध्यात्म स्वीकार नहीं है। तो इसी अध्यात्म के आधार से मेरे सदगुरु ने शिक्षा में परिवर्तन कराया। क्या किया?